हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले तो असुविधा के लिए खेद है कि पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हो पाई हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और हम एक वीडियो लेक्चर के अंदर 10 इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ते हैं, 10 इडियम्स और फ्रेजेस पढ़ते हैं। और आज मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, अब लगातार क्लासेस रहेंगी आपकी, कंटिन्यू क्लासेस होंगी इडियम्स और फ्रेजेस की। आज हमारी 4th क्लास है। इससे पहले मैं 3 क्लासेस रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, डिलीवर कर चुका हूँ आपके सामने। चलिए 4th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस हैं, सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आज हमारी क्लास 4th है ये इडियम्स और फ्रेजेस की, ठीक है। पार्ट 4th है हमारा idioms and phrases, idioms and phrases, क्लास 4th हमारी है। ओके, चलिए इसका मैं फर्स्ट idiom लिख रहा हूं। टू पुल अ लॉन्ग फेस, टू पुल अ लॉन्ग फेस, टू पुल अ लॉन्ग फेस। चलिए मैं इस मार्कर से लिख देता हूं। टू मेक अ पिग ऑफ वन सेल्फ, सेकेंड है टू मेक a pig of oneself, to make a pig of oneself। थर्ड हमारा है a cold fish, a cold fish, FISH। एंड पहले बच्चों फोर्थ हमारा है donkey's ears, DONKEYS, donkey's ears। एंड माय डियर लर्नर्स, फिफ्थ हमारा है लॉक स्टॉक एंड बैरल, लॉक स्टॉक एंड BARREL, लॉक स्टॉक एंड बैरल, BARREL, BARREL। ये हमारा फिफ्थ आपका इडियम्स है। ओके, अब हम एक एक करके इन्हें जानेंगे कि ये कैसे मुहावरे हैं, कैसे इडियम्स हैं जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। आपके जितने भी एग्जाम्स आए, चाहे वो HSSC का हो, SSC का हो, आपका ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के एग्जाम्स हो, हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम्स पूछे जाते हैं। ये पक्के आएंगे। ये 5 क्वेश्चन में से इडियम फ्रेजेस एक क्वेश्चन आना है पक्का। हम 200-300 इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लेंगे, उससे बाहर कोई इडियम्स आने वाला नहीं है। हम काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, टू पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों मुंह बना लेना, फेस चेहरा। टू पुल अ लॉन्ग फेस, टू पुल अ लॉन्ग फेस को कहते हैं प्यारे बच्चों उदास दिखना, नाराज दिखना, ठीक है। उदास या नाराज हो जाना, उसे टू पुल अ लॉन्ग फेस कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, मैं लिखूं व्हेन his mother scolds him, जब उसकी माँ उसे डांटती है, he pulls a long face। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा when his mother scolds him, जब उसकी माँ उसे डांटती, he pulls a long face, तो वो मुंह बना लेता है। काफी बार बोलते हैं ना कि मुंह बना के बैठा है, ये प्यारे बच्चों मुंह बना के बैठा है, इसे कहा जाता है पुल्स अ लॉन्ग फेस। इसका मतलब उदास या नाराज हो जाना होता है। अब इसकी एग्जांपल को मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये तो मैंने एग्जांपल के जरिए बता दिया कि आप किसी सेंटेंस में यूज कैसे करोगे पुल अ लॉन्ग फेस को। व्हेन हिज मदर स्कॉल्ड्स हिम, ही पुल्स अ लॉन्ग फेस, ठीक है। और इसका पुल्स अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है उदास या नाराज दिखना। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू लुक, दिखाई पड़ना, सैड, या फिर प्यारे बच्चों टू गेट डिसअपॉइंटेड, टू गेट डिसअपॉइंटेड। प्यारे बच्चों उदास, हताश या निराश हो जाने को बोलते हैं टू पुल अ लॉन्ग फेस। ओके, सेकंड टू मेक अ पिग ऑफ वनसेल्फ, टू मेक बना लेना, पिग होता है सुअर ऑफ वनसेल्फ, खुद का सुअर बना लेना, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों ओवर ईट, बहुत ज्यादा खाना, ठीक है। टू ईट, ठीक है, टू मच, प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा खाना, टू ईट
टू मच, बहुत ज्यादा खाना, या फिर प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है ओवर ईटिंग। क्या कहा जाता है? ओवर ईटिंग। जैसे मैं लिखूं एक एग्जाम्पल, दे मेड पिग ऑफ देमसेल्स। आप ऐसा बना सकते हो, दे मेड पिग्स ऑफ देमसेल्स, दे मेड पिग्स ऑफ देमसेल्स एट द पार्टी। उन्होंने अपने आप को पिग बना लिया पार्टी में, मतलब फंक्शन में इतना ज्यादा खाया कि वो खा खा के सुअर बन गए। मींस टू से बहुत ज्यादा खाना होता है, टू मेक अ पिग ऑफ वनसेल्फ, अपने आप का सुअर बना लेना, इसे कहा जाता है टू ईट टू मच या फिर ओवर ईटिंग। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, दे मेड पिग्स ऑफ देमसेल्स एट द पार्टी। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। चलिए थर्ड पे आते हैं, अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब एक ठंडी मछली। प्यारे बच्चों, ऐसे इंसान को कहा जाता है अ कोल्ड फिश जो डिवॉइड ऑफ इमोशंस होता है, इमोशनलेस। ठीक है, जिसे किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, जो एक तरीके से इनएक्टिव बैठा है, लेजी बैठा है, आलसी बैठा है, निष्क्रिय बैठा है, जिसे दूसरों के सुख दुख से, दूसरों की भावनाओं से, अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं होता। मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिखूंगा, अ कोल्ड फिश होता है अ पर्सन डिवॉइड ऑफ इमोशंस, अ पर्सन डिवॉइड ऑफ इमोशंस। एक ऐसा आदमी जो डिवॉइड ऑफ इमोशंस होता है उसे कोल्ड फिश कहा जाता है, एक ठंडी मछली कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं सी जस्ट लाइक अ कोल्ड फिश, वो एक कोल्ड फिश की तरह, एक ठंडी मछली की तरह है, जिसे आदमी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। इनएक्टिव या फिर जिसे हम प्यारे बच्चों न्यूट्रल कहते हैं, इनएक्टिव या फिर न्यूट्रल जो पर्सन होता है वो कोल्ड फिश कहलाता है। ध्यान रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते, डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों गधे के दिन, और गधे के दिन भी काफी लंबे टाइम बाद आते हैं, कुछ इस तरीके से। डोंकीज ईयर होता है प्यारे बच्चों बहुत लंबा टाइम, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम से। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे अरसे के लिए हम एक मुहावरा, एक इडियम यूज करते हैं, डोंकीज ईयर। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, आई हैव बीन अ vegetarian, vegetarian, I have been a vegetarian for donkey's year, for donkey's years। इसका मतलब है प्यारे बच्चों मैं बहुत लंबे अरसे से, बहुत कई सालों से मैं एक वेजिटेरियन हूं, और मैं पहले भी वेजिटेरियन था, अब भी और आगे भी रहूंगा। तो इसका मतलब है आई हैव बीन अ वेजिटेरियन फॉर डोंकीज ईयर्स, मैं काफी लंबे अरसे से एक वेजिटेरियन हूं, एक शाकाहारी हूं। तो प्यारे बच्चों डोंकीज ईयर होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम से। ओके, फिफ्थ, लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कंप्लीटली, पूर्णतः। ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरीके से सब कुछ मिलाकर, लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसे कहा जाता है एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसे कहा जाता है एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का हर एक हिस्सा, या फिर इसे बोल दिया जाता है कंप्लीटली, पूर्णतः, या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है? इसे कंप्लीटली कहा जाता है, लॉक स्टॉक एंड बैरल। ठीक है, जैसे मैं कह दूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा लॉक स्टॉक एंड बैरल द सिचुएशन, या फिर अभी जो इलेक्शंस के नतीजे आए हैं, यूथ जो चुनाव हुए हरियाणा में, उनके अंदर सारी सिचुएशन को, जो सारी राजनीतिक स्थिति बनी, उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लॉक स्टॉक एंड बैरल कर लिया, मतलब कंप्लीटली अपने हिस्से में ले गए, उनके उम्मीदवार बहुत ज्यादा जीत करके सामने आए। तो कहने का मतलब होता है लॉक स्टॉक एंड बैरल होता है पूर्णतः, जिसे हम बोल देते हैं कंप्लीटली। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये। असल में जो बैरल होता है प्यारे बच्चों एक ऐसा वेसल होता है, एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर तेल रखा जाता है, बैरल। इतने बैरल तेल यहां से यहां निर्यात किया गया, आयात किया गया, बहुत बार आप अखबारों में सुनते हो। तो प्यारे बच्चों पांचों समझ में आ जाएंगे। दोबारा से बता देता हूं, टू पुल अ लॉन्ग फेस क्या होगा? नाराज दिखना, उदास होना। ओके, तो मैं फर्स्ट को अब इरेज कर रहा हूं, टू पुल अ लॉन्ग फेस। सेकंड हमारा क्या था? टू मेक अ पिग ऑफ वन सेल्फ, खुद का सुअर बना लेना, मतलब बहुत ज्यादा खाना। एंड अ कोल्ड फिश, अ पर्सन डिवॉइड ऑफ इमोशंस, ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं।
फोर्थ इडियम प्यारे बच्चों हमारा था डोंकीज ईयर, इसे कहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड लॉक स्टॉक एंड बैरल क्या होता है? कंप्लीटली, पूर्णतः, एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। ओके, अब मैं प्यारे बच्चों लिखने जा रहा हूं सिक्स्थ इडियम, हमारा छठा इडियम, सिक्स मुहावरा जो हमारा क्या है वो देखते हैं। प्यारे बच्चों, अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास। सिक्स्थ, अ स्नेक इन द ग्रास, घास के अंदर सांप का होना, इसका क्या मतलब होता है? चलिए नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, टू रब शोल्डर्स, टू रब शोल्डर्स। एट्थ हमारा है च्यू द कड, CHEW, च्यू द कड। च्युइंगम आप सुनते हो ना, च्युइंगम, ये च्यू चबाना होता है, च्यू द कड क्या होगा अभी पता करते। नाइन्थ हमारा है निट वंस ब्रोज, निट वंस ब्रोज, आप आईब्रो जिसे बोलते हो वही वाला ब्रो। एंड टेंथ बरी द हैचेट, BURY, बरी द हैचेट, HATCHET। और अभी हरियाणा के जो एग्जाम्स हुए उनके अंदर ये इडियम्स पूछा गया था, बरी द हैचेट। जो मेल कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे अभी पीछे, उनके अंदर इडियम्स मुहावरा आया था। चलिए प्यारे बच्चों सिक्स से स्टार्ट करते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास क्या होगा स्टूडेंट? अ स्नेक इन द ग्रास होता है जिसे आप सुनते होंगे हिंदी में आस्तीन का सांप। अ हिडन एनिमी, एक छुपा हुआ दुश्मन, या फिर अ डिसीटफुल पर्सन, एक ऐसा आदमी जो ऊपर से आपको लग रहा है आपका दोस्त है और फिर पीछे से आपको धोखा दे जाए, उसे अ स्नेक इन द ग्रास कहा जाता है। इसका मतलब पेपर में आपको मिलेगा अ हिडन एनिमी, ENEMY, या फिर अ डिसीटफुल पर्सन, अ डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज आदमी जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो अ स्नेक इन द ग्रास होता है। काफी इंपॉर्टेंट इडियम है ये। टू रब शोल्डर्स क्या होगा? शोल्डर्स क्या हो गए? कंधे। रब का मतलब क्या होगा? मिलाना, और कंधों को मिलाना मीन्स टू कम इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट। प्यारे बच्चों, मान लो आप 3-4 स्टूडेंट एक बेंच पे बैठे हो और रब शोल्डर्स का मतलब होगा कंधे से कंधा मिलाकर के बैठे हो, मतलब काफी क्लोज बैठे हो। जैसे मैं कहूं, मान लो एक एग्जांपल लिखूं, ही RUBBED rubbed the shoulders with TV stars at the party, मतलब पार्टी के अंदर वो है ना जो टीवी स्टार्स थे, जो काफी अच्छे फेमस लोग थे जो टीवी स्टार्स कहलाए, उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर के बैठा। रब शोल्डर्स होता है कि आप ऐसे बैठो किसी दोस्त के साथ कि उसका कंधा आपका कंधा बिल्कुल मिले हुए, मींस टू कम इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट, बहुत पास या बहुत समीप होना, उसे कहा जाता है टू रब शोल्डर्स। ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के जरिए बताया कि यूज कैसे करेंगे। अब मैं इसका मतलब लिख देता हूं जो पेपर में आएगा। इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों, टू कम इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट, टू कम इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट। ठीक है, काफी पास होना, काफी नजदीक होना, उसे कहा जाता है टू रब शोल्डर्स। ठीक है, च्यू द कड, च्यू होता है चबाना और कड होता है जुगाली, मतलब जुगाली करना क्या होता है? अब पशु करते हैं, लेकिन इसका मतलब, इस इडियम मुहावरे का मतलब क्या है? च्यू द कड, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी मामले को एक चिंताजनक तरीके से सोचना है, समझना। च्यू द कड होता है, क्या होता है? किसी मामले को एक चिंताजनक तरीके से सोचना समझना। काफी बार आपने सौरव गांगुली को देखा होगा मैदान में, और जब कोई प्लेयर काफी लंबे टाइम तक आउट नहीं होता था, फिर सौरव गांगुली कुछ इस तरीके से मतलब हाथ लगा करके अपने दांतों को मतलब कुछ मन मतलब कुछ ऐसा सोच रहे होते थे कि यार क्या किया जाए, प्लेयर आउट नहीं हो रहा और मैच हाथ से जा रहा है, क्या करे यार हम। मतलब जो इंसान जुगाली करता है, च्युइंगम से कुछ चबाता है, तो समझ जाना वो कोई मामला सोच रहा है। ठीक है, इसका मतलब होगा टू थिंक, सोचना, अ मैटर, टू थिंक अबाउट अ मैटर लिख देता हूं, टू थिंक अबाउट अ मैटर इन अ ponderous way, to think about a matter in a ponderous manner, MANNER। ठीक है, किसी मामले के बारे में पोंड्रस मैनर से सोचना। पोंड्रस मैनर होता है
चिंताजनक होकर के, मैनर होता मतलब तरीका, चिंताजनक तरीके से किसी मामले के बारे में लगातार सोचते रहना, उसे च्यू द कड कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप च्युइंगम होते हैं ना, च्युइंगम चबाने वाली, उसी से ये वर्ड बना च्यू, चबाना, और कड होता है जुगाली। तो जुगाली करना होता है किसी मामले को लेकर चिंताजनक हो जाना। नीट वंस ब्रोज, नीट वंस ब्रोज होता है अपनी ब्रोज को, अपनी आईब्रोज को घुमाते रहना, नीट करते रहना। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों उदासी वाले तरीके से देखना, इसे टू फ्रोन कहा जाता है। टू फ्रोन, FROWN। ये नीचे वाले दोनों के दोनों इडियम्स 9th और 10th अभी हरियाणा कांस्टेबल के जो एग्जाम हुए उनके अंदर पूछे गए थे। ये दोनों इडियम्स मैंने वहीं लिखे हैं, और उसका ऑप्शन भी फर्स्ट था टू फ्रोन। फ्रोन होता है चिंताजनक तरीके से किसी मामले को देखना, या फिर अपनी आंखों को इस तरीके से घुमाना कि आप मतलब बार बार कोई चीज सोच रहे हो, मतलब ठीक ऊपर वाले जैसा ही होएगा कुछ। ठीक है, टू फ्रोन। लास्ट है टू बरी द हैचेट। हैचेट होता है कुल्हाड़ी और बरी होता है दफनाना। कुल्हाड़ी को दफना देना, इसका क्या मतलब होगा इंग्लिश में? स्टूडेंट, कुल्हाड़ी को दफना देने का मतलब होता है टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट, टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टार्ट टॉकिंग, TALK, and start talking in a friendly manner. To end a conflict and start talking in a friendly manner. In a friendly manner. प्यारे बच्चों, किसी वाद विवाद को खत्म कर देना और बातें शुरू कर देना, स्टार्ट टॉकिंग इन फ्रेंडली मैनर, दोस्ती वाले तरीके से, इसे आपका कहा जाता है बरी द हैचेट। बरी का मतलब हो गया दफनाना, और हैचेट का मतलब हो गया कुल्हाड़ी। स्टूडेंट, मान लो काफी लंबे टाइम से आपकी किसी के साथ दुश्मनी चल रही थी और आप कुल्हाड़ी लेकर घूम रहे थे कि उसे काट डालूंगा, मार दूंगा, लेकिन आज आपने वो कुल्हाड़ी दफना दी। इसका मतलब दुश्मनी खत्म कर दी और एक फ्रेंडली मैनर, एक दोस्ती भरे तरीके से बात करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसे बरी द हैचेट कहा जाता है। मैं फटाफट से एक बार इन्हें रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम हमारी क्लास को क्विट करते हैं, यही एंड करते हैं, यही समाप्त करते हैं। अ स्नेक इन द ग्रास क्या होगा? अ हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन या फिर अ डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज आदमी। टू रब शोल्डर्स क्या होगा? टू कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट, पास पास या समीप आ जाना। च्यू द कड क्या होगा? किसी मामले को लगातार सोचते रहना, इन अ पॉन्डरस मैनर। एंड प्यारे बच्चों, नीट वंस ब्रोज क्या होगा? टू फ्रोन, काफी व्यग्र हो जाना, उदास होना, निराश होना। एंड बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को दफना देना, मीन्स टू से दुश्मनी खत्म करना। To end a conflict and start talking in a friendly manner। प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लास 4th थी। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस इडियम्स और फ्रेजेस की हो चुकी है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस पढ़ेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।